स्वराज या प्रशांत किशोर का नारा है, संजय चंद्रवंशी का नारा है कि सबको बिहारियों को बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए। आंदोलन करेंगे, इसके बाद हम लोग रोड जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। आंदोलन करने के लिए तैयार हैं आप? करेंगे नहीं, करेंगे। हक नहीं दीजिएगा, मेरा कमाया हुआ चीज नहीं दीजिए। मेरे वोट से आप राजा बन के फॉर्च्यूनर पर हेलीकॉप्टर पर घूमते चल रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, कुर्ता धर के फाड़ देंगे आपका। कि हम लोग लुभाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आपकी राज हो, प्रशांत किशोर का राज नहीं हो, संजय चंद्रवंशी का राज नहीं हो, ये जनता का राज हो। इन्हीं में इनका बेटा बाल बच्चा, इन्हीं का भाई, वही राजा बनेगा, वही विधायक। जब अच्छे लोग राजा जब बनेगा तो अपने आप बिहार सुधर जाएगा। 18 वर्ष की उम्र हो जाती है और बच्चे जो है से कमाने के लिए गुजरात, सूरत, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जाते हैं। वो व्यवस्था कल कारखाना खोलकर हमारी शाहाबाद की धरती पर दीजिए, ताकि हमारे नौजवान सब कमाए और अपने बाप मातारी, अपने बाल बच्चे के साथ रहे। को एक अखबार में जन स्वराज का यही मकसद है कि जो व्यक्ति एक बार विधायक बन गया उसको दूसरा बार नहीं, उसके परिवार को नहीं मिलेगा। अब बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, विधायक का बेटा विधायक, आप लोग गरीब है जो उसका बेटा नहीं बनेगा विधायक। मिलना चाहिए ना बिहार में जी। नीतीश जी बोल रहे थे कि मेरा बेटा नहीं राजनीति में आएगा, साल भर से देख रहे राजनीति में कूद रहा है। आपकी गलती, जनता की गलती है। लालू चाचा को मैं सामाजिक न्याय का योद्धा मानता हूँ, अभी हाँ मानता हूँ। नेता को उनको नहीं मानता। वो तो जैसे सोना के चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी पिताजी की दुकान थी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बाप बैठे या बेटा बैठे। संस्थापक प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि धरती पर आगमन हो रहा है। देख सकते हैं संजय कुमार चंद्रवंशी हैं, जन स्वराज के नेता। संख्या में लोग उनके स्वागत है, प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। हाथ में जन स्वराज के झंडा लिए हुए हैं, साथ में संजय सिंह चंद्रवंशी के समर्थक हैं। क्या कहिएगा, प्रशांत जी का आगमन हो रहा है आरा की धरती पे? आरा के धरती बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर आने के लिए प्रशांत किशोर जी को हम लोग जगदीशपुर वासी और पूरा भोजपुर जो है से पूरा तैयार है। उनका स्वागत के लिए हम लोग तिलाठ मोड़ पर खड़े हैं। क्या संदेश लेकर आ रहे हैं आरा की धरती पर प्रशांत जी? आखिर आरा के धरती पर संदेश लेके पश्चिमी चंपारण भितहरवा गांधी जी के आश्रम से ही चले हुए हैं और आरा के धरती पर आ रहे हैं। और यहाँ के जितने भी गरीब, गुरबा, मजदूर, दलित, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक सभी लोग को एकत्रित कर जातिवाद से उठकर हम लोग एक नया जन स्वराज का उत्पादन करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, 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 प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो है पूर्ण रूप से जाति से ग्रसित है, जाति राजनीति में हावी है। कैसे आप लोग जाति से हट के प्रशांत किशोर राजनीति कर सकते हैं? जात से हम लोग उठ के कर रहे हैं राजनीति। जाति का कोई यहाँ जन स्वराज में जन माने जनता, स्वराज माने जनता के सुंदर राज बनने जा रहा है। यहाँ जाति विशेष का कोई मोर्चा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपके जो समर्थक में आए हैं, सबसे ज़्यादा युवा आए हैं। युवा आखिर क्या चाहते हैं? क्यों आखिर प्रशांत किशोर की तरफ युवाओं का रुख है? युवाओं बदलाव चाहते हैं। युवा जो हैं शाहाबाद की धरती भी बाबू वीर कुंवर सिंह के जितने भी नौजवान हैं हमारे, इसको बदलाव चाहते हैं। 30-35 बरस से जो हम लोग गरीबी झेल रहे हैं, इसको बदलाव हम लोग। क्या दिक्कत है जो अभी सरकार चल रही है? इस सरकार से आखिर दिक्कत क्या है युवाओं को? सरकार से दिक्कत है कैसे नहीं, बहुत सा दिक्कत है। आज 17-18 वर्ष हमारे बच्चे की उम्र हो जाती है, 18 वर्ष की उम्र हो जाती है और बच्चे जो है से कमाने के लिए गुजरात, सूरत, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जाते हैं। वो व्यवस्था कल कारखाना खोलकर हमारी शाहाबाद की धरती पर दीजिए, ताकि हमारे नौजवान सब कमाए और अपने बाप मातारी, अपने बाल बच्चे के साथ रहे। प्रशांत किशोर पहली बार आ रहे हैं आरा, तो क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा आप अपने माध्यम से? प्रशांत किशोर जी आरा भोजपुर की धरती पर आ रहे हैं और नौजवान से लेकर, बुजुर्ग से लेकर और महिला से लेकर सब लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग अपने अधिकार को समझिए। आप ही का एक वोट से लोग राजा बन के हेलीकॉप्टर पर, फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं। हम लोग धरातल पर दिन रात धंसते जा रहे हैं। नई पार्टी का घोषणा भी होने वाला है आगामी 2 अक्टूबर को। आप लोग का नए पार्टी बनाकर कहीं गठबंधन के चक्कर में तो नहीं है 2025 में? कोई गठबंधन नहीं, अर्श पर नहीं पर्श पर। हम लोग फिर 5 वर्ष मेहनत करेंगे। यह समझ लीजिएगा किसी पार्टी से हम लोग का समझौता नहीं होना। जो अलायंस है, इंडिया अलायंस एक तरफ एनडीए का अलायंस है, अकेले टक्कर दे पाएंगे आप लोग? टक्कर देंगे ना हम लोग। जनता पर मुझे विश्वास नहीं है। जनता हमारी कितना तकलीफ सह रही है, आप लोग भी नौजवान हैं, खुद जान रहे हैं इस बात को। कौन नहीं जान रहा है इस बात को? इस बात को कौन नहीं जानता है? न शिक्षा का व्यवस्था है, न कमाने का व्यवस्था है, न वृद्धा पेंशन। बताइए, आप ही बताइए कि 400 रुपये वृद्धा पेंशन हमारे 60 वर्ष के बुजुर्गों, गार्जियन को दिया जाता है। इससे क्या होगा? आपकी सरकार आएगी तो कितना? 2000
2000 कर दिए। जी 2000 वृद्धा पेंशन। जी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 2000 रुपया। आप खुद जान रहे हैं कि बिहार को छोड़कर झारखंड में आप चले जाइए, यूपी में चले जाइए, सूरत में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, सभी जगह 2000-2500 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है। मगर हमारे बिहार में क्यों 400 रुपये में फुसलाया जा रहा है? लग रहा है कि हम लोग चॉकलेट खा के फुसला रहे हैं हमारे गार्जियन को, सब लोग को। उससे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आप लोग इससे मानने वाले नहीं मानने वाले। आंदोलन करेंगे, इसके बाद हम लोग रोड जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। आंदोलन करने के लिए जी तैयार हैं आप? करेंगे नहीं, हाँ। करेंगे। हक नहीं दीजिएगा, मेरा कमाया हुआ चीज़ नहीं दीजिए। मेरे वोट से आप राजा बन के फॉर्च्यूनर पर, हेलीकॉप्टर पर घूमते चल रहे हैं, आपको छोड़ देंगे कि कुर्ता धर के फाड़ देंगे आपका। अच्छा, समाज के सबसे निचला तबका जिसको भारतीय संविधान में SC ST कहा जाता है, EBC OBC का जो कास्ट कैटेगरी बांटा गया है, तो आपके नेता का मानना है कि जो हमारे पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो SC ST कैटेगरी से होंगे। आखिर उनका मकसद क्या है? देखिए, दलित समाज को हम लोग अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, जन सुराजी टोटल बिहार का मिलकर, कि एक साल का सभी वर्ग को समय मिलेगा। कभी दलित को मिलेगा, कभी अति पिछड़ा को मिलेगा, कभी महिलाओं को मिलेगा, कभी मुस्लिम को। पहली बार दलित को देने का क्या मतलब निकलता है? मतलब कुछ नहीं, शुरुआत किया जा रहा है यहाँ से शुरुआत किया जा रहा है। को लुभाने का प्रयास ऐसा कोई भी बात नहीं है। जन सुराज या प्रशांत किशोर का नारा है, संजय चंद्रवंशी का नारा है कि सबको, बिहारियों को बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए। कैसे होगा बराबर का हक? कैसे होगा बराबर का हक? अब बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा। आप लोग गरीब है जो उसका बेटा नहीं बनेगा विधायक। मिलना चाहिए एक बार, सबको एक बार मौका। जन सुराज का यही मकसद है कि जो व्यक्ति एक बार विधायक बन गया उसको दूसरा बार नहीं, उसके परिवार को नहीं मिलेगा। जो पार्टी संसद भवन में अध्यादेश लाना, आदेश लाना है, ये सब लागू हुआ है, आदेश लागू हो रहा है सर। सब कुछ का प्रोग्राम हो रहा है। 2 अक्टूबर को सबसे निश्चित हो जाएगा। 2 अक्टूबर को राजा का बेटा राजा नहीं बने। 2 अक्टूबर को निश्चित कर दीजिए। क्या कैसे बनेगा? हाँ, क्यों राजा के बेटा राजा ही बनेगा? गरीब का बेटा नहीं बन सकता है कुछ? तो संविधान हक देता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तब यहाँ बन रहा है ना बिहार में जी। नीतीश जी बोल रहे थे कि मेरा बेटा नहीं राजनीति में आएगा, साल भर से देख रहे राजनीति में कूद रहा है। आपकी गलती, जनता की गलती है। जनता की गलती है कि जो कि रुपया और पैसा पर वोट दे रहा है। प्रशांत किशोर के आने से बदलाव हो जाएगा, रुपया पैसा पर लोग नहीं बिकेंगे। नहीं, यस बदलाव होगा, क्योंकि इन्होंने जाति से हटकर वोट मांग रहे हैं। जाति को नहीं लुभा रहे हैं कि हम इस जाति से व्यक्ति खड़ा करेंगे, इस जाति से व्यक्ति ज्यादा देंगे, नहीं। इन्होंने ये बात बोले हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें सक्षम होंगे वो सब लोग जारी रहेंगे साथ में। बदलाव कौन करेगा ये पहले बताइए। जनता ही ना बदलाव करेगा। नौजवान जो है यही सब ना बदलाव करेगा। ये बदलाव का संदेश जा रहा है यहाँ। हाँ, अभी बदलाव का ही संदेश जा रहा है। अगर बिहार के नौजवान जब जाग चुके हैं तो अब रुकने वाला ये गाड़ी नहीं है। ये आदरणीय नीतीश कुमार को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, हो गए हैं। आदरणीय हमारे चाचा जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो भी अलर्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो माननीय भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी अंदर कॉलर खुल रहा है अंदर से। तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जन सुराज की तरफ, जन सुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जन सुराज की तरफ आ रहे हैं। क्या कहिएगा आप? वो लोग इसलिए आ रहे हैं कि जन सुराज का विचार जो है अच्छा लग रहा है सब लोग को। जन सुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता का भलाई करेंगे। वो प्रशांत किशोर यह बात नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप अपने हक के लिए खड़ा हुए, अपने बच्चे के लिए खड़ा हुए। दूसरे को वोट दे के नेता का बेटा के अगर राजा बनाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का नेता कहा जाता है, फिर कैसे तोड़ पाइएगा सामाजिक न्याय के नेता को? लालू चाचा को मैं सामाजिक न्याय का योद्धा मानता हूँ। आप भी मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। नेता जी को उनको नहीं मानता। वो तो जैसे सोना का चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी पिताजी की दुकान थी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बाप बैठे या बेटा बैठे, मगर अपने क्या किए आंकड़ा के हिसाब से कितना आरजेडी को बढ़ाया तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देखने का चीज़ है। एक चीज़ और है कि बिहार में बहुत जल्दी 2025 में आपको तो लग रहा होगा कि ये तो छोटा मोटा सभा हो रहा है, जन सुराज के लोग लेकर चल रहे हैं, मगर यह बात जानिए कि बिहार के नौजवान यह सोच लिए हैं, मन में संकल्प ले लिए हैं बापू सभागार में कि इस बार 2025 में जन सुराज अपने जन सलाब के उभरेगा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की कहीं तैयारी तो नहीं? पूरे 243 जी, अकेले 243 सीट पर
हाँ अकेले लड़ेंगे और किसी से समझौता भी नहीं है। हारेंगे भी अगर जनता हमको जनाधार अपना 20 सीट भी अगर देती है तो फिर से काई रगड़ेंगे। जो चापाकल पर काई लग जाता है, छटक के लोग गिर जाता है, उसको फिर गिरने वाला स्थिति को हटाएंगे, काई रगड़ के हटाएंगे और फिर 10 वर्ष मेहनत करेंगे। अगला बार बुलंदी झंडा लेके जनसुराज के एकदम सादात पर झंडा फहराने के का। बाद आप लोग भी कहीं जिस तरह से अभी सरकार चल रही है इस तरह से आप लोग जनता को अनदेखा कर दीजिएगा, फिर जनता कैसे भरोसा कर पाएगी? देखिए बात यह है कि ये आप पूछ रहे हैं कि जीतने के बाद अभी तो हम लोग कुछ वार्ड सदस्य भी नहीं है। गारंटी है आप लोगों की कि आप लोग काम कीजिएगा? गारंटी तो हम तो दे ही रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी बापू सभागार में गारंटी दे रहे हैं, बार बार सभा हो रहा है। महिला का अल्पसंख्यक जानते हैं आप? नहीं, मैनिफेस्टो नहीं जानते। बोलिए। सब सरकार जब चुनाव आता है ना तो अपना अपना मैनिफेस्टो जारी माने लुभाने के लिए, लुभाने के लिए। तो देखिए हम लोग लुभाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आपकी राज हो। प्रशांत किशोर के राज नहीं हो, संजय चंद्रवंशी के राज नहीं हो, ये जनता के राज हो। इन्हीं में इनका बेटा बाल बच्चा, इन्हीं का भाई, वही राजा बनेगा, वही विधायक। जब अच्छे लोग राजा जब बनेगा तो अपने आप बिहार सुधर जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर जी का आगमन आज आरा की धरती पर हो रहा है और संजय कुमार चंद्रवंशी थे, इनसे बातचीत हो रही थी। प्रशांत कुमार का क्या विजन है, क्या मिशन है? 2025 चुनाव नज़दीक आ चुका है और तमाम राजनीतिक संगठनें अपना चुनावी तैयारियां में लग चुकी हैं। आज सैकड़ों समर्थक के साथ संजय सिंह चंद्रवंशी सड़क पर उतरे हैं प्रशांत किशोर के स्वागत करने के लिए। अभी कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर जी का यहाँ आगमन हो रहा है। इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनके माध्यम से। और आगामी 2025 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई, उसको लेकर इन्होंने कहा कि 243 सीट है बिहार विधानसभा की, तमाम पूरे सीट पर जन सुराज अकेले चुनाव लड़ेगी। आगामी 2 अक्टूबर को जन सुराज पटना में जन सुराज की पार्टी का गठन होगा, पार्टी का नामकरण होगा। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।